अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा ने 3 से 4 हजार से अधिक हिंदुओं को निशाना बनाया था, जिनको वह अपना अनुयायी और मुरीद बताता था। इनमें महिलाओं की संख्या 1500 से अधिक होने की आशंका जताई गई है। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच करने के लिए STF को इसके पुख्ता सुराग मिले थे। इसके बाद जांच का जिम्मा यूपी STS को सौंप दिया गया। अब STS अवैध धर्मांतरण का शिकार लोगों को चिन्हित कर रही है। हालांकि उनमें से अधिकतर छांगुर बाबा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा बलरामपुर आने से पहले महाराष्ट्र और दुबई में अपना नेटवर्क बना चुका था। महाराष्ट्र में भी उसने बड़ी संख्या में लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया है। वह मुंबई में एक दरगाह के बाहर अंगूठी बेचता था। देखते ही देखते वह अवैध धर्मांतरण के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा बन गया। हिंदुओं को इस्लाम धर्म में शामिल कराने में जुटी खाड़ी देशों की कई संस्थाओं में उसकी गहरी पैठ बन गई। वहीं बलरामपुर आने के बाद उसने आसपास के जिलों में अवैध धर्मांतरण कराना शुरू कर दिया। इसके करीबी रिश्तेदार और अनुयायी जगह जगह जाकर बाकायदा इस्लाम धर्म में लोगों को शामिल करने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम करते थे। उसके कई रिश्तेदारों पर आजमगढ़ में इसी तरह अवैध धर्मांतरण कराने पर 2 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज भी हुआ था। STF की जांच रिपोर्ट की माने तो बलरामपुर और आसपास के जिलों में उसने पुलिस प्रशासन LIU के कुछ अफसरों को मुंह मांगी रकम देकर खरीद लिया था। इसी वजह से उसका विरोध करने वालों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था। उसके समर्थक विरोध करने वालों के साथ मारपीट पर उतारू हो जाते थे और बाद में पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा देते थे। छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को अदालत ने बुधवार को 7 दिन की रिमांड पर STS के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। दोनों की रिमांड अवधि बृहस्पतिवार से शुरू होगी। इस दौरान छांगुर बाबा से IB और NIA के अधिकारी भी पूछताछ करेंगे। साथ ही विदेशों से आने वाली रकम के बारे में भी सवाल किए जाएंगे, जो कई NRO खातों से भेजी गई थी। जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा मधुपुर ग्राम में स्थित चांद औलिया दरगाह में सालाना उर्स कराता था, जिसमें विदेश से भी लोग आते थे। उसने नवीन घनश्याम और नीतू की नाबालिग बेटी का दुबई में धर्मांतरण कराया, जिसकी वजह से उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी है। बता दें कि तीनों के धर्म परिवर्तन के बावजूद उनका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते हिंदू नाम से ही है। हजारों हिंदू और गैर मुस्लिम महिला पुरुषों का अवैध धर्मांतरण कराने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बलरामपुर व आसपास के जिलों की धार्मिक बसावट बदलना चाहता था। वह गैर मुस्लिमों को इस्लाम अपनाने के लिए हर तरह का लालच देता था। STS की कोर्ट में दी जानकारी के मुताबिक उसका मसूबा बलरामपुर में इस्लामी दावा केंद्र और मदरसा बनाने का था। STS ने छांगुर और उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में बताया कि वह हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाकर भारत को इस्लामी मुल्क बनाना चाहता था। NIA की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने छांगुर और नसरीन की 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। ATS के वकील ने अदालत को बताया कि वह जमालुद्दीन संगठित रूप से हिंदू गैर मुस्लिम समुदाय के गरीबों, असहाय मजदूरों, कमज़ोर वर्ग के लोगों, विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद, शादी कराने, नौकरी का लालच देकर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराता था। कई लोगों का धर्मांतरण डरा धमका कर भी कराया गया है। वह अवैध धर्मांतरण कर मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर देश की जनसांख्यिकी को प्रभावित कर रहा था। छांगुर का साथी नवीन रोहरा दुबई से बलरामपुर आने के बाद बड़ी संख्या में जमीन खरीद रहा था, जिनमें ज्यादातर उसकी पत्नी नीतू छांगुर और महबूब के खातों में ट्रांसफर किए गए। बताया जा रहा है कि स्विस बैंक में भी नवीन का खाता है। ATS रिमांड के दौरान छांगुर और नीतू को बलरामपुर लेकर जाएगी, जहां धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेज बरामद किए जाने हैं। साथ ही उनसे विदेश से हो रही फंडिंग के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। दोनों के मोबाइल समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से डाटा भी जुटाया जाएगा। उम्मीद है कि इनसे अवैध धर्मांतरण से जुड़े अहम सबूत मिलेंगे। इसके अलावा गिरोह के सदस्यों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी।